नमस्कार। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। एक मर्तबा फिर फ्रेश प्लान हुआ है और सेलेक्टिव किलिंग के बाद ये एक नया चिंता का विषय बन गया है। चर्चा करेंगे। विजय बकाया जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अपनी पार्टी के सीनियर लीडर है, फॉर्मर आईएएस अधिकारी हैं। बकाया साहब, आपका स्वागत है। और साथ साथ में इंजीनियर सुनील पंडिता, जो जगती से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, उनका भी स्वागत है। विजय बकाया सबसे पूछना चाहूंगा, ये कितना चिंता का विषय है कि ये जो नया प्लान 9 परिवार शोपियां से प्लान करके जम्मू आए हैं, क्या कहेंगे आप? जी, इसमें तो कोई संदेह नहीं है कि बहुत ही चिंता का विषय बन गया है ये लोग वो हैं जो कि 1990 में पलायन करके नहीं आए थे। और आज 32 साल के बाद ये भय का माहौल ऐसा पैदा हुआ है जिसकी वजह से ये मजबूर हो गए हैं वहां से पलायन करने में। तो ये जो पिछले 32 साल की सारी मेहनत है कि जी वहाँ हालात नॉर्मल हो और अकलियत जो है कश्मीरी पंडित वहाँ सुरक्षित महसूस करें, वो लगता है जाया होती जा रही है। जी। सुनील तो जी, आपसे जानना चाहूँ। जी 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 जी, बकाया साहब। मैं तो ये समझता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन से हमने बार बार कहा है कि सुरक्षा का एहसास दिलाना जरूरी है। अब आप इन 11 फैमिलीज में से एक ने तो कैमरा के सामने कहा कि हमने डीएसपी साहब से कहा कि साहब हमारा कुछ करिए बंदोबस्त। उन्होंने कहा हमें खुद खतरा है। तो ऐसे हालात में इन फैमिलीज का दूर दराज इलाकों में रहना तो बड़ा मुश्किल है। हालांकि जी वहां पे नजदीक में आर्मी भी थी, पिकेट भी था पुलिस का। तो आके दिन दहाड़े इस पूरन जी को गोली का शिकार बना दिया। और वो आए ही थे जम्मू से, जो पहले जी वहां के रहते रहते हुए लोग थे, वो उनमें से भी एक को गोली मार दी। तो ये जी किस साजिश के तहत हो रहा है, इसका तो पर्दाफाश होना जरूरी है। जी नहीं तो ये अब किस आश्वासन पे वहां जो बचे हुए हैं 400-500 लोग जो जिन्होंने पलायन नहीं किया, वो किस आश्वासन पे रहेंगे वहां। और जो हम ये चाहते हैं कि हम साबित करें दुनिया को कि हालात वहां बिल्कुल ठीक है कश्मीरी पंडितों के लिए, वो तो साबित हो नहीं पाएगा। जी। सुनील जी, आप जगती में रहते हैं, जगती में किस तरह का माहौल है आज? सुनील जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपकी आवाज हमारे तक नहीं पहुंच पा रही है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं पहुंच पा रही है। आपने म्यूट कर दिया होगा अपना बटन, आप चेक कर लीजिए। मीनवाइल मैं विजय बकाया जी के पास चलता हूँ। बकाया साहब। जी। सुनील जी, आप बोलिए, कैसा माहौल है वहां पर? सुनील जी की आवाज हमारा। सुनील जी, आप हेडफोन उतार दीजिए, ऐसे ऐसे बिना हेडफोन के कीजिए, हेडफोन उतार दीजिए। जी सुनील जी। अब आ रही सर? जी बिल्कुल अब आ आ रही रही है। सर आवाज? हाँ हाँ, बिल्कुल आ रही है। जगती में कैसा माहौल है? सर माहौल बहुत ही दुखद है, चूंकि सन 1990 से लेकर कल जी तक हम यही उम्मीद में थे कि हमारी घर वापसी होगी। चूंकि एक चिड़िया भी जब अपना घोंसला छोड़ती है वो भी शाम को ये सोचती है, लेकिन आज 33 साल होने के बाद वही शराब बोतलें ही बदल गई और कुछ भी नहीं हुआ। चूंकि मेरा ये मानना है कि ये अगर फेलियर है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। हमारी जो इस समय खासकर जो मोदी एलजी साहब है फेल हो चुके हैं। क्योंकि जब जी से आए तब से जो है कश्मीरी पंडितों की किलिंग जो है दिन ब दिन ज्यादा ही हो रही है। क्योंकि ये जी कहीं ठोस कदम इसमें उठा नहीं रहे। आप देख सकते हैं जिस हिसाब से राहुल भट्ट भाई की जब शहादत हुई है, कहाँ है, बड़गाम में, वहां जी पर एक मजिस्ट्रेट के ऑफिस में वो शहादत हुई है। आज तक भी जो है उस डीसी साहब के ऊपर कोई एक्शन नहीं किया गया, उस एसएचओ साहब जी के ऊपर कोई एक्शन नहीं किया गया, उस एसपी साहब के कोई एक्शन नहीं हुई है। जबकि जी उल्टा जो है उन भाइयों के ऊपर जो है वहां पर कश्मीर में जो है शलिंग डाले गए, उनको बंधक बनाया गया। ये फेलियर है टोटल गवर्नमेंट का। चूंकि जिस हिसाब से पार्लियामेंट में कई कई जगहों पर जो है ढोल बजा देते हैं कि हमने इतने कश्मीरी पंडितों को वापस भेजा, वो आज जो है देश के सामने है, दुनिया के सामने है किस तरीके से जो आज हमारे भाई जो है वहां से फिर दोबारा पलायन कर रहे हैं। क्योंकि हम इस उम्मीद में बैठे थे कि अब कहीं ना कहीं हमारा फैसला होगा। क्योंकि जिस हिसाब से हमारे बकाया साहब भी अभी आपके
साथ में हमारे साथ में है। मैं क्षमा मांगना चाहता हूँ, कहीं इनको बुरा ना लगे। जिस समय धारा 370 भी हटा था, मैंने इनसे उस समय भी कहा था, मैं सर अब तो बर्बाद हो गया है स्टेट, लेकिन तब भी इन्होंने कहा है कि नहीं अब तो जश्न मनाने दीजिए, जश्न मनाइए। लेकिन आज मैं पूछना चाहता हूँ, धारा 370 हटने के बाद क्या कश्मीरी पंडित की क्या किलिंग रुक गई? क्या कश्मीरी पंडित की घर वापसी हुई? क्या कश्मीरी पंडित इस समय जो आप वहां पर सुरक्षित है? आप यकीन नहीं करोगे, पहली बार इस साल मैं कश्मीर नहीं गया, जबकि मैं हर साल जो है कश्मीर जाता रहा, लेकिन इस साल मेरी भी हिम्मत नहीं हुई वहां जाने की, क्योंकि पहले ये था कि किलिंग होती थी, पता था कि यहाँ पर मिलिटेंट्स है। आज कोई पता नहीं कि कौन आएगा पीछे से गन मार के जाएगा। चलिए चलिए बकाया साहब, ये बड़ा सीरियस सेंसिटिव इशू है, और मुझे लगता है कि हम एक तरफ टाल, यानी सरकार एक तरफ टाल क्लेम करती है कि आतंकवाद में कमी आई है, और दूसरी ओर ये लंबे समय से इन्होंने, जब संकट का वक्त था 89-90 में, तब भी पलायन नहीं किया, और अब जब पलायन करते हैं तो हम ये माने कि स्थितियां उससे भी बदतर हो रही हैं, 89 से भी खराब हो गई हैं। देखिए, वो कहना तो शायद अतिशयोक्ति होगा, क्योंकि वो 1990 में तो सारा कश्मीर वादी सड़कों पे आई हुई थी, और मस्जिदों से कहा जा रहा था कि ये जो कश्मीरी पंडित हैं छोड़ के चले जाएं, और उसके बाद फिर गोली का शिकार भी बनाया गया बहुत बुद्धिजीवियों को, और जो सोशल एक्टिविस्ट थे उस वक्त। वैसी हालत नहीं है आज। जी आमदरफ ठीक है, टूरिस्ट जी 1.5 करोड़ लोग आए जनवरी के बाद, और जी पिछले 12 साल से, जब से ये पैकेज एम्प्लॉयज वहां गए, बहुत अच्छा माहौल था उनके लिए। वो वहां पे बस गए थे, वहां पे एडजस्ट हो गए थे, सबके साथ अच्छी तरह से काम कर रहे थे, बच्चे भी बस गए थे उनके, स्कूलों में जी जाने लगे थे। और एक ऐसा आश्वासन सा लगता था कि अब शायद वो जो बला थी वो टल गई है, वो आइंदा जो भविष्य है वो शायद सुहावना होगा। लेकिन जी अचानक पता नहीं किस साजिश के तहत ये सबसे पहले सरपंच जी को मारा गया, अजय भारती जी को मारा गया। उसके जी बाद फिर ये हमारे कुछ जो बिहारी लेबर मारे गए, फिर रजनी बालाजी को मारा गया, फिर विजय कुमार जी जो मैनेजर थे बैंक के उनको मारा गया, और उसके बाद जो है हमारे पैकेज एम्प्लॉई को पहली बार 32 साल में किसी ने गोली का शिकार बनाया, राहुल भट्ट को। जी और जी वो जी चुन के उनको उनको चुन के वहां पे दफ्तर में जाके मारा। तो इसका जी मतलब उससे पहले बिंद्रू जी को मारा था जो एक बहुत मशहूर केमिस्ट थे। तो जी ये तो जाहिर था कि वो मानसिकता फिर आ गई है कश्मीर के माशरे में कि कश्मीरी पंडित को वादी में रहने नहीं देना है। तो जी उसके तहत ये हो रहा है, जी क्योंकि कश्मीरी पंडित अब सॉफ्ट टारगेट बन गया है, और उसको ये नहीं पता कि कौन कहां से आएगा और क्यों उसको गोली का शिकार बना के चला जाएगा। इसलिए डर का माहौल पैदा हुआ है। जी मगर ये कहना कि 90 जैसी स्थिति आई है, वैसा तो मैं नहीं मानूंगा, वैसा जी नहीं कहूंगा। लेकिन वो डर का माहौल पैदा करके बचे खुचे कश्मीरी पंडितों को वहां से पलायन करने के लिए मजबूर करने की एक साजिश फिर से शुरू हो गई है। इसका पर्दाफाश होना चाहिए, और तुरंत एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स किए जाने चाहिए। अब ये 11 लोग निकल आए, जी ऑब्वियसली पूर्ण जी की हत्या के बाद उनको उस जी गांव में एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई ऐसी आश्वासन नहीं दिया, या उनकी सुरक्षा का कोई बंदोबस्त नहीं किया, ताकि वो वहां रहते कि चलो ये एक हादसा हो गया, हम यहाँ सुरक्षित हैं, 32 साल से रह रहे हैं। लेकिन उनको इस तरह का आश्वासन जब दिया नहीं गया तो वो पलायन करने पे मजबूर हो गए। तो मैं समझता हूं कि जी ये जो हमारे 4,000 मुलाजिम वहां बसने चले गए थे, और उनके वहां पे बस जाने से, उनके बच्चे वहां पे पढ़ लिख जाने से कुछ ऐसा माहौल वहां बनाया जा रहा है कि कहीं ये हमेशा के लिए न बस पाए, बस जाए, इनको निकालना जरूरी है। तो ये मैं समझता हूँ बहुत जी खतरनाक जी बात। जी सुनील पंडिता जी, क्रिटिसिज्म फादर सेक ऑफ क्रिटिसिज्म ठीक रहता है, लेकिन पता क्या, ये मामला बड़ा संगीन है, गंभीर है, और उन लोगों को देखिए वहां पर किलिंग होती है, उसके बाद भी वहां पर जो बसे परिवार है उनको एश्योरेंस नहीं मिल जाता है, तो कोई एडमिनिस्ट्रेशन भी कहीं ना इसके लिए जिम्मेदार है।
सर मैं बार बार यही चीज कहता हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो टोटल प्रो पाकिस्तानी है। मैं आज भी कहता हूँ कि कल ही मैं देख रहा था जो बड़गाम में जो बीजेपी का जो एक प्रेसिडेंट है वहां पर, वो ऑलरेडी जो है उसकी, मैं अगर आप चाहोगे तो मैं उसकी वीडियो आपको भेज दूंगा। वो एक समय में पाकिस्तान ढूंढ रहा था, एक समय में वो आजादी ढूंढ रहा था, आज वो बीजेपी के साथ आ गए, उसके सारे पीएससी हट गए। जब तक ये अंदर के जो इनके जो खोखला सिस्टम जो है, जब तक वो ठीक होगा तब तक सर कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि जितने भी ब्यूरोक्रेसी है आज के दिन में, अपनी बात सर बताओ, एक मतलब इसमें थोड़ा सा मैं हट के आ रहा हूँ, 4 महीने के बाद अभी रिसेंटली हमें हमारा राशन रिलीज किया गया है, 4 महीने के बाद। उसमें भी जो मात्र 2 किलो हम आटा लेते हैं उसको भी रोक लिया है, जबकि पूरे देश को मिलता है। लेकिन हम पे जो है जुल्म है, क्योंकि हमारा पाप ये है कि हम लोगों ने कभी वायलेंस नहीं किया, हम लोगों ने कभी कोई जो है गाली गलौज नहीं किया, हमने कभी जो है अपने सरकार के खिलाफ कभी हमने प्रोटेस्ट नहीं किए। लेकिन उसके बाद भी जो है यदि हम पे इतना जुल्म है, तो आप देख सकते हैं जो कश्मीर में जो टोटल जो प्रो पाकिस्तानी सिस्टम है वहां पर आज भी चल रहा है, जो जाति सिस्टम आज भी वहां पर चल रहा है, उसको ये हटाने की कोशिश नहीं कर रहे, उसको बदलाने की कोशिश नहीं कर रहे, तो हालात कहां से ठीक होंगे? ये तो ऐसे ही चलता रहेगा, क्योंकि जो पहले थे वही ब्यूरोक्रेट आज भी है, उसी हिसाब से चल रहा है, क्योंकि वो तो अपना ही निजाम चलाएंगे। यहाँ से कितना भी जो कहेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऊपर से क्या है, जो हमारे मोदी एलजी साहब है वो टोटल जो है फेल हो चुके हैं, उनको कहीं पर जो है समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। मेरे हिसाब से जो है इस समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को तुरंत जो है एलजी साहब को रिमूव करना चाहिए, सतपाल मलिक जैसे साहब को जो है किसी को लाना चाहिए, जो कम से कम स्टेट के अंदर जो हमारी जेएंड की ड्यूटी है, यहाँ की जो दर्द जो है अंदर से समझे। ये नहीं कि खाली टीवी पर बयानबाजी कहने से, अंदर से जो है समझे। इशू को लेकर के आप पर्सनलाइज कर रहे हैं, किसी भी इशू को लेकर के आप बार बार डेलिबरेटली कह रहे हैं कि एलजी का टोटल फेलियर है। एलजी की उपलब्धियां भी बहुत सारी हैं, गिनाने में आए लोग तो बहुत दूर जाएगा साहब। बकाया साहब, कहीं ना कहीं अब इसको रोका कैसे जा सकता है? वो तो अपने मिशन में कामयाब हो जाएंगे, जिस तरीके से वो लगे हुए हैं, जो बचे कुचे परिवार हैं वो वहीं पे बने रहे। इसके लिए क्या सुझाव है आपके पास? देखिए, मैंने ज़ाती तौर सब 1990 का तूफान देखा है, और उसको थमाने में मेरा कुछ योगदान भी रहा है और तजुर्बा भी है। लेकिन ये जो सुनील जी सर्टिफिकेट बांटते फिर रहे हैं कि सारा एडमिनिस्ट्रेशन फेल है, मेरे ख्याल से गलत है। एडमिनिस्ट्रेशन के सामने भी बहुत सारी मजबूरियां होती हैं और उनको बहुत सारी चीजें देखनी भी होती हैं। लेकिन ये जो है, हमारे कहने के बावजूद कि कश्मीरी पंडित जो हैं, खासकर इस वक्त जो तादाद कश्मीरी पंडितों की वहां है वो मुलाजमों की है, जो पैकेज में गए वही ज्यादा है वहां, 4200 के करीब वहां हैं। उनको ट्रांजिट कैंपों में रखा गया है। हमने कहा बार बार कि जब से राहुल भट्ट की हत्या हुई है उसके बाद कोई खास सुरक्षा का प्रबंध इनका कीजिए। एक हमने सुझाव दिया था कि जो फास्ट ट्रैक, जो आप 6000 फ्लैट्स इनके लिए बना रहे हैं, उनको फास्ट ट्रैक पे रख के उनको कंप्लीट करिए। इन सबको ट्रांजिट कैंपों में से और जो प्राइवेट मकानों में रह रहे हैं वहां से शिफ्ट करके वहां ले जाइए। और जब एक बार वहां सुरक्षा आप दे पाएंगे तो जैसे हमने 1990 में किया, ये जो ये कुछ कर रहे हैं सेक्रेटेरिएट के मुलाजमों के लिए, हम लोग बसों से इनको सेक्रेटेरिएट लाते थे, इनके दफ्तरों में ले जाते थे और वहां से वापस भी इनको घर पे छोड़ देते थे। अब ये कहना कि साहब हम इनकी तनख्वाह बंद कर देंगे क्योंकि ये जम्मू आए हैं ताकि ये मजबूर हो जाए लौटने के लिए, ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव, एक कोअर्सिव तरीका है और कोअर्सिव तरीके हमेशा कामयाब नहीं होते। आज इन मुलाजमों के सामने चॉइस इज बिटवीन लाइफ एंड लाइवलीहुड, और खास तौर से जब 11 फैमिलीज शोपियन से पलायन करके आ गई हैं, तब ये आर्गुमेंट शायद सरकार का वजन नहीं रखता कि हालात बिल्कुल ठीक है, सुरक्षा का माहौल है, एडमिनिस्ट्रेशन सबको सुरक्षा दे रही है। अब इसलिए इसमें यही है कि साहब आप एक आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन टेम्परेरली ढूंढिए। इस वक्त मैं तो कहूंगा कि ज्यादा मसला तो मुलाजिमों का है, ज्यादा तादाद उनकी है, और 400 लोग जो वहां हैं जो पलायन जिन्होंने किया वो भी कह रहे हैं कि हम पलायन करेंगे, उनकी सुरक्षा का कुछ बंदोबस्त करना है। और जो हम कहते फिर रहे हैं कि साहब पाकिस्तान चाल जो कामयाब हो जाएगी, वो सो भी यहाँ आ गए पलायन करके, तब तो हो जाएगा। इसलिए एक फोकस तरीके से उनकी सुरक्षा का बंदोबस्त, और ये जो एम्प्लॉय यहाँ आए हैं छोड़ के वहां खतरे की वजह से,
उनको भी ये इत्मीनान दिलाना है कि वो वापस जाएंगे तो ऐसे हालात में जाएंगे जहां उनको सुरक्षित महसूस करें वो। तो हमने कहा है कि ये कहना कि इनकी तनख्वाहें बंद कर दो तो ये वापस आएंगे, अगर वापस गए भी तो ये तो फिर भी सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे जब तक कि इनको ये इत्मीनान ना हो कि ये जब दफ्तर जा रहे हो तो कोई आके पीछे से पिस्तौल गोली नहीं दाग देगा इनको। तो हमने कहा था फिलहाल कुछ हिकमत अमली करें, वाया मीडिया निकालें, इनको वर्क फ्रॉम होम करवाएं और इनके जो फ्लैट्स बन रहे हैं जल्दी से तैयार करवाएं और इनके साथ बातचीत करके इनसे और पूछें कि क्या किया जा सकता है। लेकिन अगर ये मुलाजिम वापस नहीं गए तो इशारा उन सबको जाएगा जो वहां कश्मीरी पंडित बचे हुए हैं कि शायद हम भी सुरक्षित नहीं हैं, हमें भी निकलना चाहिए। तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन से ये तजवीज करता हूं कि हालांकि हम आपकी मजबूरी समझते हैं, आप हर एक प्रोटेक्शन दे सकते, लेकिन एक प्लान तो बनाइए इनको वहां लाने के लिए, फ्लैट्स में बसाने के लिए, इनके दफ्तरों में आ जाने का बंदोबस्त करने के लिए कोई प्लान बनाइए। आपने 2-3 बातें तो कर कि शादीशुदा कपल हैं उनको एक जगह बिठा दिया, और या फिर इन सबको तैनात कीजिए जहां सुरक्षा होती है, और तो ये काम बनेगा। हमारा ये सारा जो 32 साल की मेहनत है नॉर्मल सी आने की, ये और इसी नॉर्मल सी को देख के दुश्मन भी सक्रिय हो गया है। सुनील जी, क्रिटिसिज्म नहीं करना है। मुझे लगता है कि आप अगर अपनी समुदाय के बारे में सोच रहे हैं, क्रिटिसिज्म मत कीजिए। आप डेलिबरेटली बार बार कह एलजी का टोटल फेलियर है, आप ऐसे लगता है कि पर्सनल गर्ज है या रंजिश है जो निकाल रहे हैं। मैं आपसे सुझाव पूछ रहा हूँ, आपसे सिंपली ये पूछ रहा हूँ कि उन लोगों को कैसे रोका जा सकता है। आप पॉजिटिवली सोचिए और पॉजिटिव आप रिस्पॉन्स कीजिए। सर देखिए, अगर अभी कहीं इंसान बीमार है, अगर अभी कहीं दर्द है, उसको एंटीबायोटिक तो देना है सर। एंटीबायोटिक कौन देगा सर? डॉक्टर। एंटीबायोटिक एलजी साहब दे देंगे, वो अपने जो मेडिकल असिस्टेंट है उसको बताएंगे भैया इसको ट्रीटमेंट कर। लेकिन वो नहीं हो पा रहा सर। आज भी अगर ये अननोन गनमैन है, ये आ कहां से रहा? क्वेश्चन है ना ये सर, ये आ कहां से रहा? जमीन से तो नहीं निकल रहा। ये सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए भी बहुत बड़ी सिरदर्दी बना हुआ है। हाइब्रिड टेररिज्म जो है बड़ा हटके इसकी स्ट्रेटेजी रहती है सर। बहुत आज मुश्किल होता है इनको ढूंढना। सर आज डिजिटल इंडिया है सर। अगर अभी एक मिलिटेंट ग्रुप जो है अपना इश्तेहार जो अपना लेटर पैड जो मार्केट में निकालता है, वो हमारे पास भी आता है, आपके पास भी आता है। वो आ कहां से रहा? क्या कभी भी जो है किसी एजेंसी ने इस पर काम किया? क्योंकि सर एक दिन की बात नहीं है। आप करिए क्रिटिसिज्म नहीं करेंगे सर। सुनील जी, क्या आपको लगता है कि सिक्योरिटी एजेंसीज इस तरह की किलिंग चाहती हैं और अपनी बदनामी करवाना चाहती हैं? सर चाहने वाली बात नहीं है, लापरवाही है जी। लापरवाही है सर, लापरवाही है, कहीं जगह पर लापरवाही है। इतना पैसा हमारे सीआईडी आईबी पर सर खर्चा होता है, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं ढीलापंथी कर रहे हैं। क्योंकि यदि सवाल ही नहीं है सर, यदि हमारा सिस्टम स्ट्रांग हो तो फिर जो है चिड़िया भी पर मारेगी, अंदर हो ही नहीं सकता है सर। इतना हथियार आ कहां से रहा? और खुलेआम वो जाते हैं, बाग में जाते हैं, हाँ भाई आपका नाम अवतार कृष्ण है, टटाई। दूसरी जगह जाते हैं, हाँ भाई तेरा नाम राहुल भट्ट है, छटाई। वो भी डीसी ऑप्स के अंदर। आप कह रहे हो आप क्रिटिसिज्म कर रहे हो, ये तो सर सच्चाई में बोल रहा हूं आपसे। डीसी ऑप्स के अंदर जहां पर जस्टिस मिलती है लोगों को, जहां एक जज बैठा है, जो एक अदालत बैठी, वहां पर यदि ऐसी हालत होती है तो मुझे लगता है इसको क्रिटिसिज्म कहेंगे। ये हकीकत है, किसी को बुरा लगे तो कोई बात नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन में फेलियर है। क्योंकि आज भी वही लोग हैं जो सन 1990 से लेकर आज तक जो है सरकार चला रहे थे, आज भी वही लोग सरकार चला रहे हैं। खाली ये नाम के जो वहां पर वही शराब वही है, बोतलें बदल गई। बकाया साहब, आतंकवादियों ने अपनी स्ट्रेटेजी चेंज किया है। जो टेररिस्ट आउटफिट्स हैं उन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी में बदलाव किया है और इसीलिए सिलेक्टिव किलिंग ज्यादा हो रही है। क्या आपको नहीं लगता है? जी, स्ट्रेटजी तो बदल गई है, ये तो जाहिर बात है, क्योंकि जो एडमिनिस्ट्रेशन ने इन मिलिटेंट्स का मुकाबला करके उनकी कमर तोड़ दी है, उसकी वजह से वो अब जो इनकाउंटर होते थे अब वो नहीं हो रहे हैं इतने। अब ये छुप छुप के
अब पिस्तौल इनके हाथ में आ गई है, पहले कलशनिकोव थी और पिस्तौल इनके जेब में रहती है। कलशनिकोव पहले फेरन के बाहर अंदर से भी दिखाई देता था। तो जी ये एक बहुत मुश्किल काम है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, इनको आइडेंटिफाई करके इनको रोकना। लेकिन मैं इतना ही कहता हूं कि ये संवेदनशील होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन को, खास तौर से कश्मीरी पंडित समुदाय की प्रति, क्योंकि ये जी कश्मीरी पंडित समुदाय जो आज यहाँ है, जिसने पलायन यहाँ पे किया है, वो ऐसा महसूस करते हैं कि उनका कोई देखभाल करने वाला नहीं है, वो सिर्फ उनको एक एडमिनिस्ट्रेटिव मसला मान के चलते हैं। वो बदलना पड़ेगा। ये संवेदना है कि साहब ये अपरूटेड लोग थे जो यहाँ आए हुए हैं, इनको जी वापस भेजा गया था, इनकी परवरिश टेंटों में हुई, गर्मी में हुई, बिच्छुओं के डसने के माहौल में हुई, सांपों के डसने में माहौल में हुई, और ये पढ़ लिख के इनकी परवरिश करके पैकेज में ये वापस भेजे गए। वहां ये 10-12 साल से ठीक से काम कर रहे थे, अपने साथियों के साथ ठीक से काम कर रहे थे, बच्चे इनके स्कूलों में जा रहे थे। तो अब अगर ये वहां से मजबूर हो गए हैं राहुल भट्ट की हत्या के बाद और बाकी रजनी बाला की हत्या के बाद यहाँ आने के लिए, तो ये कहना कि नहीं आपको तो आना पड़ेगा वहां, यहाँ पे ये जरा, मैं समझता हूं इन हालात में संवेदनशील न होने का एक संकेत है। जी इनको वापस लाने के लिए माहौल जरूरी बनाना है। ये जब एक बार वापस आएंगे और सुरक्षित महसूस करेंगे, तो बाकी जो भी वहां पे बचे खचे कश्मीरी पंडित हैं, उन्हें भी ये एहसास होगा कि एडमिनिस्ट्रेशन ने उनकी सुरक्षा के लिए मुकम्मल बंदोबस्त किया है, तो उनका वहां से पलायन करना जरूरी नहीं है। तो मेरा आज ये कहना है कि फोकस ये 4000 मुलाजिमों के ऊपर होना चाहिए कि 4000 मुलाजिम ही वहां पे लाइवलीहुड के लिए गए हैं और उन्हीं की तादाद सबसे ज्यादा है आज कश्मीरी पंडितों की वहां पे। उनको अगर आप वापस ले आए और उनको सुरक्षा का एहसास दिला पाए, तो ये जो हमारे दुश्मन की साजिश है ये बहुत हद तक नाकाम हो जाएगी। लेकिन संवेदना जतलाना जरूरी है, और जी एडमिनिस्ट्रेशन मैं समझता हूँ जितना कुछ कर रही है, कर सकती है, कर रही है, लेकिन कुछ इसमें फाइन ट्यूनिंग करनी पड़ेगी, आउट ऑफ द बॉक्स कुछ मसले हल करने जी पड़ेंगे। जी सुनील जी, कहीं ना कहीं जब आप यानी जो पीएम पैकेज के तहत वहां पर गए हैं वो वापस आते हैं तो उनको ये जबरन वापस बुलाया जा रहा है, ये मुझे लगता है कि मानवता के चश्मे के साथ इसको देखने की जरूरत है। क्योंकि उनको कहा जाता है कि आप बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगाइए, यानी मजबूर किया जा रहा है उनको, आप आइए यहाँ पर, और सिलेक्टिव किलिंग का एक वजह बन गई है। सर देखिए, वो अपनी मर्जी से यहाँ पर नहीं बैठे, वो तो जी चाहते हैं बेचारे कि हम काम करें। लेकिन जी फिर वही चीज आप फिर बोलोगे कि आप जो है क्रिटिसिज्म कर रहे हो, फिर सरकार का फेलियर है कि जो जी उनको वहां पर प्रॉपर सिस्टम और एटमॉस्फेयर नहीं दे पाई है। वो तो यहाँ से जी गए ना सर, जी उल्टा उन्होंने यहाँ पर बाप को यहाँ छोड़ दिया, बच्चे को यहाँ छोड़ दिया, वहां पर मैं इसको कहूँ देश की सेवा में लगे। दूसरा जो एक ब्रिज था कश्मीर में हिंदू और मुसलमान का जो टूटा हुआ था, उसको नजदीक लाने की कोशिश की थी उस ग्रुप ने। लेकिन उसके बदले यदि वहां पर किलिंग होंगी तो कैसे ऊपर से आप उनको जबरदस्ती करोगे भैया तुम्हारी तनख्वाह रोकेंगे? हाउ कैन इट पॉसिबल सर? ये तो फिर जी वही हुआ ना हिटलर राज। जी फिर मैं बताऊं तो फिर आप कहोगे सर क्रिटिसिज्म कर रहे हो। ये तो फिर जी वही हो ना सर, अपना जो आपकी मनमानी है वही कर रहे हो। क्योंकि जी एडमिनिस्ट्रेशन तो है ना सर, उनको तो जी कोई बाहर से तो नहीं आ रहा है कि जो बोल रहा है उनको तनख्वाह बंद करेंगे। जी एडमिनिस्ट्रेशन ही कह रहे हैं ना, एलजी ऑफिस ही कह रहे हैं ना सर। तो मैं जी बार बार सर ये चीज कहता हूँ, कहीं ना कहीं सिस्टम में कहीं सारी जो है लापरवाही है। एक तरफ से जो आपको गंटेरिज्म, दूसरे तरफ से आपको पेंटेरिज्म, ये दोनों चीज सर हम नहीं भुगत सकते हैं। हम एक ही चीज भुगत सकते हैं, जो आपकी मर्जी है वो कर लीजिए। क्योंकि वो बच्चे तब तक नहीं जाएंगे जब तक न कुछ जो आप ठोस ठोस कोई ना कोई समाधान निकलेगा। चूंकि उनकी फैमिली भी डिस्टर्ब, देखिए बाप यहाँ पर, बेटा वहां पर, खुद 4 दिन वहां कश्मीर में रहना है, 6 दिन यहाँ पर माँ बाप को देखना है। तो काफी जो है कि मतलब डिवाइडेशन हो चुकी है हमारी स्कूल को, इससे भी काफी चीज, जबकि सरकार के पास ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए थी, फुल फ्लैज एक फैमिली को जो है शिफ्ट कराया जाए, जिससे जो है वहां पर प्रॉपर तरीके से माहौल ठीक कराया जाए। उसके बाद जो है इस माइग्रेशन को धीरे धीरे खत्म करना चाहता, जो उसमें जी सरदार मनमोहन सिंह साहब की जो एक पॉलिसी थी कि इसको धीरे धीरे आप खत्म करें। लेकिन ये तो अब फिर वही लग रहा है कि 90 की भी जो क्वेश्चन अभी बकाया साहब ने
ये कहा कि नहीं मुझे नहीं लगता है, मेरे जैसे आदमी को ऐसा लगता है, क्योंकि मैंने 90 जो है मैंने भी देखा है 90, मुझे अभी भी आज भी पूरा याद है कि हम कैसे कश्मीर से फ्लाइट हुए, क्या हालत थी वहां पर। लेकिन आज फिर वही चीज है, 90 में जबकि पता चलता था हमें कि वो आदमी है कि वो किलिंग कर सकता है, आज ये पता नहीं चल रहा है कि कौन आएगा पीछे से फिर वही चीज जो है गोली मार देगा। बकाया साहब से जानते हैं, आखिर में बकाया साहब आप क्या सुझाव देंगे? आप तो आपके मुताबिक जो पीएम पैकेज के एम्प्लॉइज हैं उन पर कंसंट्रेट करना चाहिए कि उनकी वापसी कैसे हो सकती है? देखिए, मैं तो मानता हूं कि क्योंकि वो अपने रोजगार के लिए उनको भेजा गया था एक स्पेशल पैकेज के लिए, और ये समझ के भेजा गया था कि वो जब वहां अपनी नौकरियां करने लगेंगे तो उनके साथ उनके रिश्तेदार, उनके वालिदैन आएंगे, वहां पे आपस में तालमेल बढ़ेगा और हो सकता है एक ऐसा माहौल बने जिससे कि ये जो माइग्रेशन है वो रीसेटलमेंट का एक माहौल बने। अब इसलिए फोकस इन्हीं पे करना जरूरी है, इन मुलाजिमों पे जो कि वहां से मजबूर होके चले आए हैं, और संवेदनशील तरीके से इनके साथ व्यवहार करना पड़ेगा। ये एक फाइल पे दस्तखत करने वाली बात नहीं है, ये एक ह्यूमन प्रॉब्लम है, एक ऐसे लोगों की प्रॉब्लम है जिन्होंने शायद बचपन में ये मुसीबत झेली हो, जिन्होंने अपने माँ बाप को मुसीबत झेलते हुए देखा हो, और जिनको अब वहां पे रहने के बाद, राहुल भट्ट की हत्या के बाद, ये सब पुरानी बातें याद आ रही हैं कि उनके साथ क्या हुआ था और अब इनके साथ क्या हो रहा है। इसलिए ये कह देना कि नहीं साहब आपको तो आना ही पड़ेगा क्योंकि आप सरकारी मुलाजिम हैं, तो मैं समझता हूँ उसमें थोड़ा सा सोच में तब्दीली लानी पड़ेगी, क्योंकि 1990 में जब ये सारे मुलाजिम वहां से चले आए तो हमने लड़ झगड़ के उनको तनख्वाहें दिलाई, क्योंकि इट्स एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी सिचुएशन टुडे which requires an extraordinary solution. ये इसमें आपको एक ह्यूमेन फेस लेके चलना है, ब्यूरोक्रेटिक तरीके से इस मसले को हल नहीं कर सकते। आप इनकी तनख्वाह रोकेंगे, ये शायद तनख्वाह नहीं लेंगे लेकिन वापस भी नहीं जाएंगे, तो वो तरीका उनको वापस लाने का भी आपका शायद कामयाब ना हो जाए, तो आपको एक बीच का रास्ता जरूर ढूंढना पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ फोकस इन्हीं पे होगा, एक बार ये वापस चले जाएं तो बाकी जो वहां रह रहे हैं वो भी सुरक्षित महसूस करेंगे। जी 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 जी, बकाया साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सुनील पंडिता जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। धन्यवाद। धन्यवाद।